भारत के चारों प्रमुख संप्रदाय इस कर्म सिद्धांत को मानते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कार्य कारण ही पुनर्जन्म का आधार है। पुनर्जन्म कर्मों का उत्तरदायित्व है। मार्क्सवाद इसे नहीं मानता, इसीलिए निर्दयतापूर्वक हत्याएं करता है। जिहादी और क्रूसेडर इसे नहीं मानते, सोचते हैं उनके कर्मों को ऊपर वाला माफ कर देगा या पुरस्कार देगा, इसीलिए निर्मम हत्याएं करते हैं। भारत के कई संप्रदायों में भगवान है ही नहीं, आपको माफ करेगा कौन? आप और आपके कर्मों के बीच कोई नहीं है। भारत में जो भगवान है वो केवल ऊपर बैठकर किसी एक आदमी का कान नहीं फूंकते, स्वयं देह धारण करके कर्मों का उत्तरदायित्व लेना सिखाते हैं। जैसे 1000 बछड़ों के बीच एक गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, वैसे ही आपके कर्म आपको ढूंढ लेंगे। इसीलिए भारत के लोग विचार पूर्वक कर्म करते हैं। भारत कर्म भूमि है, दूसरी भोग भूमियां है। दूसरों का धन लूटकर और प्रकृति का दोहन करके लोग सुख भोग सकते हैं, लेकिन सुख मोहकारक है, बंधक है। तो स्वतंत्रता क्या है? मोह का क्षय अर्थात मोक्ष। मोक्ष का लक्ष्य जीवन की दिशा बदल देता है। अपनों को हूर की परियों के स्वर्ग और परायों को नरक पहुंचाने वालों ने धरती पर बहुत खून बहाया है। हवाई विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर जोसेफ रेमेल ने 30 वर्षों तक पूरे विश्व से मानव द्वारा मानव की हत्या यानी डेमोसाइड के आंकड़े एकत्रित किए। उनका अध्ययन काल 5वीं सदी ईसा पूर्व से 20वीं सदी तक था। वे ये जानकर हैरान रह गए कि पूरी दुनिया में भारत ही एक बड़ा स्थान है जहां 13वीं सदी तक सिर्फ कलिंग युद्ध को छोड़कर व्यापक नरसंहार अर्थात डेमोसाइड के प्रमाण नगण्य है। डेमोसाइड सभ्यताओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। धर्म ही भारतीय सभ्यता के वृक्ष की जड़ है। ये जड़ इतनी गहरी है कि विश्व के सबसे भयानक आक्रमणों को झेलकर भी भारत आज हमारे सामने खड़ा है। विश्व की सभ्यताएं एक दूसरे के विनाश में लगी थी। साम्राज्य एक दूसरे को तहस नहस कर रहे थे। मनुष्य अपना मत या रिलीजन दूसरों पर थोपने के लिए उनका नरसंहार कर रहे थे। तब भारत में शांति, समृद्धि और समरसता की त्रिवेणी बह रही थी। यहाँ एक नहीं सैकड़ों राजा थे, लगातार युद्ध करते रहते थे। सैकड़ों मत और दर्शन थे, खूब विवाद करते थे। कभी कभी विवाद में कटुता, मारपीट या हत्या भी होती होगी, लेकिन बड़े नरसंहार नहीं हुए। युद्ध हो और युद्ध में नरसंहार न हो, विश्व इतिहास जानने वालों को ये असंभव लगता है, लेकिन भारत में ये सत्य है। युद्ध सूर्योदय के बाद ही आरंभ हो सकता था और उसे सूर्यास्त पर स्थगित करना पड़ता था। विष में बुझे हुए, आग में तपे हुए या शरीर को उत्पीड़ित करने वाले शस्त्रों का प्रयोग वर्जित था। दूसरे के साथ युद्ध कर रहे व्यक्ति पर वार करना मना था। रथ में बैठा हुआ केवल रथी से और पैदल वाला पैदल से ही लड़ सकता था। यहाँ तक कि कवच वाला कवच रहित पर प्रहार नहीं कर सकता था। बलवान योद्धा दुर्बल या निसंतान पर आघात नहीं कर सकता था। जिसके शस्त्र टूट गए हों या जो दुखी हों या घावों से विकल हो या भयभीत हो या भाग रहा हो, उस पर प्रहार करना मना था। जिसका धनुष या वाहन टूट गया हो, वो अपने अधिकार में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और उसे सुरक्षित घर पहुंचा देना चाहिए। ये हजारों वर्ष पुराना धर्म था, 1949 का जेनेवा कन्वेंशन नहीं। किसी भी सभ्यता ने युद्ध के ऐसे नियम नहीं बनाए। जिस हिंदू धर्म ने ये नियम बनाए, डेमोसाइड नहीं होने दिए, जिसने विश्व के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण दी, उनका पोषण किया, उसी धर्म को सेक्युलरिज्म ने मिटा दिया।
हिंसा जिसका साधन रहा है, उस समाजवाद को संविधान की प्रस्तावना में स्थान मिला, और अहिंसा जिसका लक्ष्य है, वह धर्म एक भी अनुच्छेद में नहीं है। जिसकी शरण में जाकर हमारे पूर्वजों को ध्यान मिला, उस धम्म का कानून की पुस्तकों में और भारत के न्यायालयों में नाम सुनाई नहीं पड़ता। आश्चर्य नहीं कि उसका विग्रह 70 साल तक तंबू में पड़ा रहा।